नमस्कार। तो आप सबका स्वागत है आज एक नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है। इसमें मेरे साथ आज के पॉडकास्ट में कोटा कोचिंग से पढ़े हुए हमारे स्टूडेंट हैं दिव्यांश शर्मा। वेलकम दिव्यांश। थैंक यू सर। और ये आईआईटी चेन्नई में पढ़ रहे हैं, आईआईटी चेन्नई और आईआईटी मद्रास में। तो आज कोटा आए थे मिलने के लिए, तो मैंने सोचा पॉडकास्ट कर लेते हैं, कुछ आईआईटी के बारे में अच्छी जानकारी जो है वो इनसे जान लेते हैं। तो दिव्यांश, पहले तो ये बताओ मुझे, तुम्हें आईआईटी चेन्नई में क्या बातें तुम्हें वहाँ जाने के बाद बहुत अच्छी लगी? सर, आईआईटी चेन्नई में घुसते ही जो सबसे पहले नोटिस करता है, जो मैं फील करता हूँ, वो होती है ग्रीनरी। क्योंकि आईआईटी मद्रास का कैंपस एक रिजर्व फॉरेस्ट एरिया के अंदर आता है, तो वहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़बरदस्त है। और वहाँ का जो वाइल्ड लाइफ है, वहाँ उधर ब्लैक बक्स, डियर्स वगैरह बहुत नॉर्मल बात होता है। मतलब हॉस्टल से निकलिए, आपको वहाँ सामने डियर और वगैरह दिखते हैं। तो सबसे मेन थिंग जो है वो ग्रीनरी और वहाँ का नेचर, वाइल्ड लाइफ है। एयर बहुत फ्रेश है सर उधर। अच्छा, एयर भी बहुत अच्छा, गुड। और बाद में धीरे धीरे फील करते हैं कि वहाँ पे चीज़ें बहुत स्टूडेंट रन है। मतलब काफ़ी इवेंट्स और जो आपका डिसीजंस होते हैं वो स्टूडेंट्स ले पाते हैं उधर। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है सर। अच्छा, और कुछ क्लब्स वगैरह भी चलते हैं ऐसा? हाँ, उधर काफ़ी क्लब्स होते हैं सर। तो उनमें पार्ट लेते हैं तो एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। मैं भी कुछ क्लब से जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ पे सीखते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, नेटवर्क करते हैं। तो उन क्लब्स का पार्ट होना भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है मुझे। ओके, ठीक है। और खाने पीने का कैसा रहता है? मतलब खाना, जैसे तुम तो नॉर्थ इंडिया के हो और वहाँ जाके तुम साउथ में जा रहे हो, तो खाने पीने का फिर? यहाँ पे मैसेज में नॉर्थ इंडियन फूड मिल जाता है। अच्छा, नॉर्थ इंडियन फूड भी मिलता है। अच्छा अच्छा, तो मतलब वहाँ पे वही सिस्टम है, सुबह नाश्ता और दिन में खाना, और वो ब्रेकफास्ट, लंच और शाम के टाइम पे स्नैक्स वगैरह, चाय, कॉफ़ी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको रोज़ चावल और इडली खाना है जैसे चेन्नई के हिसाब से? ना, वो रोज़ नहीं है। कभी कभी मिलता है, साउथ इंडियन फूड मिलता है मेस में, लेकिन वो रोज़ के लिए नहीं है। अच्छा, रोज़ के लिए नहीं मिलता। अच्छा, वहाँ पढ़ाई का प्रेशर कितना रहता है? मतलब जो तुम कितना पढ़ाई का रिलेटेड, मतलब एकेडमिकली कितना तुम्हें इनपुट देना पड़ता है वहाँ पे? सर, यहाँ पे प्रिपरेशन करने के बाद जब वहाँ पे गया तो प्रेशर ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है। अच्छा, तो मैं कहने वाला कोचिंग में जितनी मेहनत करते हो उसकी आधी मेहनत वहाँ करनी होती है। बिल्कुल सर। सर, इधर प्रेशर, सिलेबस, कोर्स और एक काफ़ी रहता है अंदर से, और वहाँ पे जाके बिल्कुल हाफ हो जाता है। वहाँ पे जाके फ्री महसूस करते हैं। फ्री महसूस करते हो? अच्छा अच्छा। तो आईआईटी का जिस दिन रिजल्ट आया और तुम सेलेक्ट हुए, तो तुम्हें मतलब क्या फीलिंग क्या हुई उसमें, तुम्हारी क्या फीलिंग थी? सर, थोड़ा अच्छी फीलिंग थी सर वो। मतलब उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर अभी नहीं कर पा रहा हूँ मैं, लेकिन फीलिंग बहुत अच्छी थी। चलो ठीक है। अच्छा, एक बात ये बताओ कि कोटा कोचिंग और आईआईटी में अगर डिफरेंस बताना हो तो क्या दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है? मतलब क्या क्या तुम फील करते हो यार ये चीज़ कोटा कोचिंग में मतलब थी या अच्छी थी या नहीं थी? दोनों का डिफरेंस अगर बताना चाहो तो क्या बताना चाहोगे? सर, सबसे मेन डिफरेंस तो सर एक एनवायरनमेंट ही है सर। कि आप यहाँ पे जो है प्रिपरेशन करते टाइम आप अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ में रहते हैं, जिनका एक गोल है, कॉमन गोल है। फिर सब लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर आपको कंपटीशन महसूस होता है, कई बार प्रेशर महसूस होता है, और वहाँ पे जाके आप बहुत फ्री महसूस करते हो। अच्छा, आईआईटी में फ्री महसूस करते हो? हाँ, वहाँ पे ऐसा लगता है कि ठीक है, हमने कर लिया 2 साल, अब हम आ गए, अब थोड़ा चिल है उधर। अच्छा, ये आईआईटी चेन्नई सिटी में है क्या कैंपस? एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ है इसकी? हाँ, वो सिटी के अंदर ही है सर कैंपस। तो तुम्हें यहाँ से मतलब रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट से कितना दूर पड़ता है कैंपस? एयरपोर्ट से 6 to 7 किलोमीटर है। अच्छा, एकदम नज़दीक है वो। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम आईआईटी में क्यों जाना चाहते थे? वाई आईआईटी? वाई नॉट मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स और बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर है ना, आईआईटी क्यों? सर, एक्चुअली मैं तो 9th क्लास तक तो मेरा ये था कि हम आर्ट्स लेंगे। अच्छा, आर्ट्स लेंगे, पहले तुम्हारा प्लान था, ठीक है। लेकिन फिर धीरे धीरे मैथ्स में इंटरेस्ट बढ़ने लगा, तो फिर सोचा कि इस फील्ड में सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो उस टाइम मुझे आईआईटी लगा। अच्छा, आईआईटी, ठीक है। फिर मैंने आईआईटी को चुना। ओके। और तुमने 2 साल में 12th के साथ ही क्रैक किया ना आईआईटी? जी सर। 12th के साथ ही, और बोर्ड का एग्ज़ाम भी दिया, 12th के साथ भी तुमने क्रैक किया? अच्छा, ठीक है। अच्छा, जो बच्चे अभी कोचिंग कर रहे हैं उनको कोई मैसेज तुम देना चाहो बच्चों को और उनको पेरेंट्स को? आजकल के पेरेंट्स भी बहुत मतलब 1-2 बच्चे ही होते हैं, तो पेरेंट्स भी इन्वॉल्व रहते हैं पूरे।
तो उनको कोई मतलब क्या मैसेज देना चाहोगे भाई, इस प्रिपरेशन में तुमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तुम्हारे हिसाब से जो तुमने उनको मैसेज क्या देना चाहोगे? सर जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है उसमें क्या होता है कि हम लोग को 10th क्लास तक जब हम स्कूल में रहते हैं तो बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी लगता है कि हमारे एक डिसेंट लेवल पे मार्क्स आ रहे हैं, तो वो खुश रहते हैं कि हम मेहनत भी कर रहे हैं, उसका हमें आउटपुट मिल रहा है। लेकिन 11th में आने के बाद जो खुद मेरे साथ भी हुआ था वो ये हुआ था कि मार्क्स अचानक से ड्रॉप हो गए। अब 10th क्लास तक कभी ड्रॉप नहीं हुआ, अचानक से ड्रॉप हो गए, तो उस टाइम जो एक सडन शॉक लगता है कि मैंने तो मेहनत करी थी जैसे मैं पहले कर रहा था, लेकिन मार्क्स क्यों ड्रॉप हो गए। तो फिर लगता है यार ये तो गलत हो रहा है, मैं तो गलत कर रहा हूँ ये। हाँ, सही है। तो उस टाइम पे पेरेंट्स को भी ऐसा लगे और अगर उनकी तरफ से प्रेशर पड़े तो मैं समझता हूँ कि वो सही नहीं है। क्योंकि ये तो देखो पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए, तो लो स्कोरिंग एग्जामिनेशन है। जैसे अभी मैं कल जो रिपीटर बैच में डिस्कशन कर रहा था, मैंने बच्चों को पूछा मैं कि इस कट ऑफ कितना है, तो अभी लास्ट ईयर का इस साल 2023 का कट ऑफ शायद 85-86 मार्क्स था, और पिछले साल का तो सिर्फ 56 या 57 मार्क्स था। तो 360 में से 56 कट ऑफ मतलब कितना हो गया, 15-17% कट ऑफ हो गया। यानी ये मतलब इतना 20% मार्क्स लाना भी चैलेंजिंग है। तो ये बिल्कुल सही बोला कि बच्चों को और पेरेंट्स को समझना होगा कि यार ये बहुत मतलब टफ एग्ज़ाम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ऐसा नहीं कि भाई आपने मेहनत की और तुरंत मार्क्स मिल गए, कई बार टॉपिक टफ आएंगे, पेपर पे भी डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ें। तो मतलब तुम्हारे हिसाब से किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए इस पूरे प्रिपरेशन में, यार ये चीज़ पकड़ के चलो जिससे बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगी? सर जर्नी के बारे में बात करेंगे तो जैसे मुझे अभी भी याद है, आपने क्लास में बताया था कि जेई प्रिपरेशन जो है वो एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है। तो सर मेन पॉइंट वही है, रोलर कोस्टर राइड की तरह है तो आपको अप्स एंड डाउन्स मिलेंगे, लेकिन मेन चीज़ जो हमेशा मैंने जो प्रिपरेशन के टाइम पे सीखी है और अभी भी फॉलो करता हूँ वो कंसिस्टेंसी है। क्योंकि क्लासेस में मुझे ये समझ में आ गया था, मेरे खुशकिस्मती से मेरे पेरेंट्स भी समझ चुके थे कि ये खेल कंसिस्टेंसी का है। मेरे पापा ने मुझे खुद बोला था कि ये स्प्रिंट नहीं है, ये मैराथन है, तो वो चीज़ें मेरे दिमाग में रहती थी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता था कि हर टेस्ट में मेरे मार्क्स एकदम हाई रैंक पर हैं, ऐसा बिल्कुल होता ही नहीं था। मुझे भी लगता था कि मार्क्स कम हो रहे हैं, लेकिन जाते वो जो एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है वो फिर बाद में अच्छा काम आता है। अच्छा, एक बच्चों को तुम्हारा सीक्रेट टू क्रैक द IIT JEE क्या है? एक सीक्रेट अगर बच्चों को तुम बताना चाहो कि भाई ये इसकी वजह से मैं IIT JEE एडवांस जैसे टफ एग्जाम को क्रैक कर पाए, वो क्या सीक्रेट है? सर सीक्रेट के नाम पे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ मैंने थोड़ी अलग करी, मैं वो बता सकता हूँ कि मैंने शॉर्ट नोट्स पे काफ़ी फोकस किया। मतलब एकदम शुरुआत से ही शॉर्ट नोट्स बनाने की मेरी हैबिट 10th से पड़ गई थी, क्योंकि 10th ऑनलाइन था, तो मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने की थोड़ी सी हैबिट वहाँ से डेवलप होना स्टार्ट हुई। तो होता क्या था सर, एक अलग चीज़ कि मान लीजिए ऑर्गेनिक की क्लास में आप पढ़ा रहे हैं, आपने इंडक्टिव इफेक्ट या रेजोनेंस तक पढ़ाया, तो मैं क्या करता था, आपने कुछ भी हमें प्रॉब्लम शीट दी होगी, DPP दी है, तो उसको करने से पहले मैं नोट्स को, जो मान लीजिए मेरे नोट्स आपने हमें पढ़ाया तो 10-15 पेजेस के नोट्स बने, अब मैं उन्हीं नोट्स को कोशिश करता था कि वो 4-5 लाइनों में एक पेपर वाइट पेपर लेके कि वो शॉर्ट नोट्स की तरह बन जाए। उसमें मेन पॉइंट्स रहे और जो स्ट्राइकिंग पॉइंट्स रहे, कि हर कॉन्सेप्ट में होता है कि ये स्ट्राइकिंग पॉइंट है, तो मैं कोशिश करता कि वो उसी दिन लिख लूँ। उससे क्या होता था कि जब मैंने लिखा मुझे तो ऑलरेडी सब रिवाइज हो गया, फिर अब मैं DPP करता था तो DPP सॉल्व हो जाती थी। अच्छा, तो तुम ये सिर्फ केमिस्ट्री में करते थे या फिजिक्स मैथ्स में भी करते थे, ये जो तुम टेक्निक ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाने की जो बोल रहे हो? नहीं सर, मुझे कई बार लगता है कि सर मुझे लोग बोलते हैं ना, तो वो कहते तो फिजिक्स और मैथ्स में शॉर्ट नोट्स बना के क्या कर रहा है, ये तो कॉन्सेप्ट वाले होते हैं, इनमें तो कॉन्सेप्ट लगता है, क्या है शॉर्ट नोट्स। लेकिन सर मुझे पर्सनली लगता है कि मुझे मैथ्स और फिजिक्स में भी शॉर्ट नोट्स काफ़ी हेल्प किया है। अच्छा, ठीक है। तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स का है दिखाने, कैसे शॉर्ट नोट्स तुमने बनाए? तुमने अभी पब्लिश भी किए हैं शॉर्ट नोट्स? अच्छा, तो ये दिव्यांश ने अपने शॉर्ट नोट्स जो बताया उसने पब्लिश भी कर दिया, बुक में भी कन्वर्ट कर दिया। चलो बच्चों को एक और नई चीज़ पता चली कि अच्छे नोट्स बनाओगे तो आगे जाके बुक बनेगा, तो उनको और रेवेन्यू यानी पैसा कमाने का एक जरिया और पता चला, अच्छे नोट्स देंगे। ये केमिस्ट्री के है ना तुम्हारे? अच्छा, एक बार देखते हैं इनको जरा, केमिस्ट्री वालों को। अच्छा, ऐसे सिस्टमेटिक केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं पूरे। ये पीछे तुम्हारी फोटो लगी है, ये IIT चेन्नई की है फोटो तो? हाँ सर, ये IIT मद्रास का जो मेन गेट है उसके सामने है।
ठीक है। अच्छा, ऐसे फिजिक्स के भी बना रखे हैं तुमने। तो ये नोट्स बच्चे परचेज कर सकते हैं, ये नोट्स? बिल्कुल सर, ये नोट्स अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह जैसे प्लेटफॉर्म से अवेलेबल है। ई बुक के फॉर्म में भी अवेलेबल है और पेपर बैग एडिशन भी अवेलेबल है। अवेलेबल है, अच्छा। तो मतलब बच्चे इन नोट्स को परचेज कर सकते हैं ना। तो इसका लिंक अपन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, किसी बच्चे को खरीदना हो तो वहाँ से जाके खरीद सकता है, ठीक है। ओके। अच्छा, तुम्हारा और अच्छा एक वेट, अभी तुम बात कर रहे थे कि तुम्हारा वेट बहुत कम हो गया, उसके बारे में बताओ, कितना केजी तुमने वेट रिड्यूस किया? सर कैंपस जाने से पहले मेरा वेट 97 केजीज था। अच्छा, 97 था, हाँ। उसका रीज़न भी सर कोविड था सर, तो घर पे बैठते थे, सिर्फ पढ़ाई करते थे, उतना फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं हो पाती थी। तो उसके लिए सर जब कैंपस गए तो कैंपस वहाँ पे बहुत बड़ा होता है सर, तो साइकिल वहाँ पे लेनी पड़ती है। और फिर जब आप घूमते हो, फ्रेंड्स के साथ घूमते हो या मान लीजिए आगे चलकर वो भी कम हो जाता है, तो लेकिन आपको कैंपस में इतना घूमना होता है साइकिल से कि आपको साइकिलिंग की एक तो हैबिट हो जाती है, और उसी हैबिट की वजह से मेरा वेट कम हो गया। मेरे अराउंड 18 केजीज वेट लूज हुआ है। 18 किलो वजन कम हो गया तुम्हारा, 18 केजी, मतलब तुम्हारा 97 था, अब तुम 79 पे आ गए। अच्छा, मतलब सिर्फ वो यहाँ से वहाँ जाके जो लाइफस्टाइल चेंज हुई तुम्हारी। तो चलो, IIT की प्रिपरेशन या जो नीट वगैरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन करें, उनके लिए गुड न्यूज़ है कि भाई अच्छे कॉलेज में जाओगे तो वेट कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि वहाँ तो बैठना नहीं, चलना है ज़्यादा। चलो, ये कई बार बच्चे हैं ना, मतलब ज़्यादातर बच्चे तो फिट हैं, कई बार बच्चे कंसर्न होते हैं ऐसे कि यार मेरा वेट बढ़ गया है। मैं भी बच्चों को ये बोलता हूँ, अभी तो क्या तैयारी कर रहे हो ना, ज़्यादातर सिटिंग ज़्यादा है, तो कॉलेज में जाके सही हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छी बताई तुमने, ठीक है, वेट का। और तुम्हारा फ्यूचर क्या, मतलब क्या प्लान है तुम्हारा फ्यूचर, क्या करना चाहते हो तुम आगे जाके? सर कैंपस में जाते समय मेरे माइंड में सिर्फ एक चीज़ थी कि अब मैं प्रिपरेशन के बाद एक अच्छी जगह आ गया हूँ, तो फ्यूचर प्लान के हिसाब से मैंने सिर्फ मेरे पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट का सोचा था। तो अभी भी मेरे माइंड में फ्यूचर प्लान मेरा पर्सनल डेवलपमेंट भी है और ग्रोथ है। तो बेसिकली अभी एक फिक्स अलाइन होना बाकी है, लेकिन ओवरऑल जो मैं देखता हूँ मेरे फ्यूचर में वो एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ही देखता हूँ। मतलब तुम जिस सेक्टर में जाओगे वहाँ आगे से बढ़ना चाहोगे पूरे अपने सेक्टर में, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ सर वहाँ पे बहुत मिलती है। अच्छा, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़, अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा रहा देवांश के बारे में, देवांश का सीक्रेट भी हमने जान लिया, है ना। और सबसे अच्छी बात इसकी ये लगी कि ये बहुत पॉजिटिव है, और ये नहीं, इसका पूरे फैमिली बहुत पॉजिटिव है। मैं तो मिला हूँ उनके परिवार से सबसे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हम जीवन में एक पॉजिटिव माइंडसेट रखें, है ना। और टफ एग्ज़ाम भी होते हैं, इजी एग्ज़ाम भी होते हैं, अच्छे दिन भी होते हैं, बुरे दिन भी होते हैं, कभी खुशी होती है, कभी गम भी होता है। बस एक अच्छा माइंडसेट रखें। और देवांश ने जो बताई है टेक्निक शॉर्ट नोट्स की, उसको आप यूज़ करके देख सकते हो। और उसने ये भी बताया है कि आगे जाके आपको हेल्थ रिलेटेड भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। कैंपस वगैरह भी कॉलेजेस के IIT वगैरह के बहुत अच्छे हैं, तो होपफुली बाकी बच्चों को और पेरेंट्स को काफ़ी कुछ इसमें सीखने को मिलेगा, ठीक है। थैंक यू देवांश फॉर कमिंग, थैंक यू वेरी मच।